रानो चिड़िया को लाडो चिड़िया ने अपने पास बुलाया था। लाडो चिड़िया को कोई काम था रानो से। जब रानो चिड़िया वहाँ पहुँचती है तो मिट्ठू तोते के साथ लाडो चिड़िया भी होती है। अरे रानो चिड़िया, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। कल रात तेज बारिश की वजह से मिट्ठू तोते का घर टूट गया है। तुम ही इसे संभालो, मैं जा रही हूँ। रानो चिड़िया, तुम ऐसा करना कि इसके घर ढूंढने में मदद कर देना। परेशान मत हो, हम दोनों तालाब पर चलते हैं, वहाँ बैठकर आराम से बात करेंगे। रानो चिड़िया मिट्ठू तोते को तालाब पर ले जाती है ताकि मिट्ठू खुल के बात कर सके। अरे मिट्ठू तोते, अब तुम मुझे अपनी दुखी दास्तान सुनाओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। क्या बताऊं, मैं तो बड़े आराम से सो रहा था अपने घोंसले में कि थोड़ी देर बाद ही बारिश शुरू हो गई। मुझे पता चल चुका था कि मेरा घर हिलना शुरू हो गया है और थोड़ी देर बाद वो नीचे गिरकर टूट गया। अरे मिट्ठू तोते, तुम्हारे साथ तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ कि तुम पूरी रात बारिश में भीगते रहे। पर अभी मुझे दूसरे जंगल किसी काम से जाना है। लेकिन क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि मैं अब करूं क्या, क्योंकि मेरे पास कोई जगह नहीं जहां मैं रह सकूं, कोई रिश्तेदार नहीं है इस जंगल में मेरा। मिट्ठू तोते, तुम ऐसा करो कि किसी और पक्षी को कहो कि मुझे 1-2 दिन के लिए अपने पास रख ले। जब मैं वापस आऊंगी तो तुम्हारा घर बनाने में मदद करूंगी। रानो चिड़िया, मुझे नहीं लगता कि कोई पक्षी मेरी मदद करने के लिए राजी होगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है, कोई ना कोई पक्षी तुम्हें जरूर रख लेगा, फिक्र मत करो। इसके बाद रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वो दूसरे जंगल में जाती है। अरे अब मुझे भी तलाश के लिए निकलना चाहिए। ऐसा करता हूँ, जंगल की तरफ उड़कर जाता हूँ। जो पक्षी पहले मिलेगा पहले मैं उससे मदद मांगूंगा। इसके बाद मिट्ठू तोता जंगल में उड़ते उड़ते जाता है और वो सबसे पहले कालू कौवे को देखता है। वो कालू कौवे को देखते ही उससे मदद मांगने के लिए उसके पास जाता है। अरे मिट्ठू, इतने दिनों बाद क्या हाल है तेरा? और सुना, जिंदगी कैसी चल रही है? मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ मेरी जिंदगी की वाट लगी है। अरे मैं यहाँ तेरे पास मदद मांगने आया हूँ। रात को बारिश की वजह से मेरा घर टूटकर नीचे गिर गया। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं। अच्छा, एक शर्त पर मैं तुझे अपने साथ रखूंगा, अपने घर में। अरे कालू, बस तुम मुझे अपने घर में रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम करूंगा। बस 2-3 दिन की बात है, कौन सी शर्त कहोगे वही पूरी करूंगा। मुझे घर का कोई काम है, क्या तुम मेरा ये काम कर सकते हो? अगर तुमने मेरा वो काम कर दिया तो मैं तुम्हें अपने घर में पक्का रख लूंगा, ठीक है ना? अरे कालू, तुम काम बोलो, मैं कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। अच्छा, तो ऐसा कर, जाकर पहले मेरे लिए गंदुम ले आ, थोड़ा सा दाना तोड़ ला और बाद में फल ले ही जाकर, ठीक है ना? मुझे काफी भूख लगी है। गौरी कवि ने कालू को ये सारे काम करने के लिए कहा था, लेकिन कालू ये सारे काम मिट्ठू तोते से करवाता है। मिट्ठू तोता पहले खेत जाता है और वहां से कुछ दाने तोड़ कर लाता है। मिट्ठू तोता वो दाने लाकर कालू कौवे को देता है तो कालू कौवा उस पर कहता है, अरे कालू, ये लो, ये एकदम ताजा दाना है, अभी अभी उगा है खेत में। तुम ये खाओ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और अपने घर भी ले जाना तुम, ठीक है? अरे वो सब तो ठीक है, चलो, लेकिन फल कौन लाएगा? ऐसा कर, जाकर थोड़े से आम तोड़ना बाग से, बहुत मीठे होते हैं। कालू कौवे को आम चाहिए थे तो मिट्ठू तोता आम तोड़ने के लिए बाग की तरफ जाता है। मिट्ठू तोता काफी सारे आम अपनी कमर पर लाद कर कालू कौवे के लिए ले आता है। मिट्ठू तोता वो सारे आम और दाना लाकर कालू कौवे को दे देता है तो कालू कहता है, अरे वाह, क्या आम है, बहुत अच्छे मिट्ठू, चल अब मेरे साथ चल, मेरी बीवी मानेगी तो मैं तुझे जरूर रख लूंगा। चल अब जल्दी कर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे अपने घर में रहने की इजाजत दे रहे हो। बातें ही करता रहेगा कि आप घर चलने का मूड भी है। चल भाई अब। कालू कौवा मिट्ठू तोते को अपने साथ अपने घर में रहने के लिए ले आता है। अरे मिट्ठू तोते, तुम हमारे घर में क्या करने आए हो? मुझे तो आपके पति कालू ने कहा था कि अगर तुम मुझे आम और दाना लाकर देगा तो मैं तुझे अपने घर में रख लूंगा। मेरा घर टूट गया था रात बारिश की वजह से। अरे तुम इस कालू की बातों में आ गई। इस घर में मेरी मर्जी चलती है और मेरी मर्जी के बगैर इस घर में कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी नहीं रख सकती। मिट्ठू, मैंने तुझे कहा था अगर मेरी बीवी मानेगी तो ही मैं तुझे अपने घर में रखूंगा। अब वो मान नहीं रही तो तू ऐसा कर, यहाँ से चला जा।
अरे मुझे पहले ही पता था तुम दुष्ट कौवे मेरे साथ मजाक कर रहे हो। घटिया कौवे कहीं के, इससे अच्छा तो मैं किसी और के पास चला जाता, वो मेरी मदद कर देता। मिठू तोता बेचारा वो रात को ही जंगल में निकल जाता है और यहाँ वहाँ भटकता है। अरे मुझे तो मिट्ठू तोते की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है कि वो कहाँ होगा और किस हाल में होगा। उस बेचारे के पास तो अपने लिए रहने के लिए एक घर भी नहीं है। रानो चिड़िया मिठू को ढूंढते ढूंढते आ जाती है। मिठू तालाब के पुल पर बैठा होता है। अरे मिट्ठू तोते, तुम यहाँ? क्या किसी पक्षी ने तुम्हें अपने घर में नहीं रखा? मैं क्या बताऊं, हर कोई जंगल में मुझे धोखा दे रहा है। मैंने कालू कौवे के सारे काम किए। वो कह रहा था कि इसके बदले में तुझे अपने घर में रख लूंगा, लेकिन जब मैं गया तो उसकी बीवी और उसने मुझे बाहर निकाल दिया। अरे अरे, इतनी रात हो गई है। मिट्ठू तोते, तुम ऐसा करो कि मेरे साथ मेरे घर चलो। जब सुबह होगी तो हम दोनों मिलकर तुम्हारा घर बना लेंगे। रानो चिड़िया मिठू तोते को अपने साथ अपने घर ले जाती है और मिठू तोता रात रानो चिड़िया के घर में ही गुजारता है। वो वहीं सो जाता है। फिर अगले दिन सुबह को रानो चिड़िया मिठू तोता वो दोनों एक साथ निकलते हैं कोई पेड़ ढूंढने के लिए। मिट्ठू तोते, मुझे ये पेड़ बहुत ज्यादा महफूज लग रहा है। हम तुम्हारा घर इसी पेड़ पे बनाएंगे। बारिश के मौसम में तुम्हारा घर यहाँ से गिरकर टूटेगा नहीं। अरे रानो चिड़िया एकदम सही कहा, यह पेड़ काफी मजबूत लग रहा है, यही घर बनाते हैं। चलो अब हम जल्दी से दिन के जमा करने शुरू करते हैं। शाम हो जाती है। रानो चिड़िया और मिठू तोते ने अपना घर पूरा कर लिया था। उनका घर काफी शानदार बना था। उस पे रानो चिड़िया उससे कहती है, मिट्ठू तोते, देखो हम दोनों ने मिलकर कितना अच्छा घर बनाया है। बारिश के मौसम में इस छत से पानी नहीं गिरेगा। तुम फिक्र बिल्कुल मत करना। रानो चिड़िया, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तुमने मेरे मुश्किल वक्त में मेरी इतनी मदद की। कभी भी जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारी जितनी मदद हो सके उतनी मदद करूंगा। बस बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अगले हफ्ते जंगल में बहुत तेज बारिश होती है। कालू और उसकी बीवी अपने घर में थे। अरे वाह, क्या बारिश है, आज तो मजा ही आ गया। एकदम सुकून है, सब हरियाली हरियाली दिखाई ही दे रही है मुझे। अरे तुमने बिल्कुल सही कहा कि बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। अब हमें बाहर खाना लेने नहीं जाना पड़ेगा। कल तुमने मिट्ठू को बेवकूफ बनाया था। तेज बारिश की वजह से कालू कौवे और गोरी कौवे का घर गिरकर टूट जाता है। वो दोनों घर से बाहर आ जाते हैं कि तभी कालू कौवा तो रोना ही शुरू कर देता है। अरे गोरी, देखिए हमारे घर के साथ क्या हो गया। इसके तो दो टुकड़े हो गए हैं। अब हम क्या करें? हम तो कहीं जा भी नहीं सकते क्योंकि पूरे जंगल में कोई पक्षी हमें पसंद नहीं करता, कोई नहीं रखेगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि धोखा देना बुरी बात है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।